हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आयुष कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ में हम लोगों ने आज जो है फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर ली थी और इस फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ के अंदर कितने वैल्यूएबल क्वेश्चन हैं आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कोई कर रहा होगा यहाँ पर फिर भी आप लोगों मेरे वीडियो को जो है कोई अहमियत नहीं दे रहे हो, कोई शेयर नहीं कर रहे हो, तो मुझे थोड़ा सा डीमोटिवेशन मिल रहा है आप लोगों से। तो प्लीज़ इसको शेयर किया कीजिएगा, जब भी जाके मुझे थोड़ा पता लगेगा कि मेरी मेहनत में कितना दम है। समझ रहे हो ना आप लोग? क्योंकि यार कहीं नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूँ, इतना अच्छा कंटेंट आपको। और मजाक की बात जब लगेगी आपको, जब पता चलेगा इस कंटेंट का, जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठोगे और रीड का पेपर कर रहे होंगे कि हाँ यार वाकई में आयुष सर ने जो पढ़ाया था कि वो वाकई में वैल्यूएबल था। ठीक है ना? तो इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए यार। कम से कम मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक ही बटन दबाना होता है शेयर का, उसमें सिर्फ आप लोग इतने हिचकिचाते हो यार। हाँ, तो प्लीज़ इसको शेयर किया कीजिए, ठीक है? तो आज सभी प्रॉमिस करेंगे इस तरह हम शेयर जरूर करेंगे, ठीक है ना? और कल के 5 दिन के अंदर अंदर जो है अपना पूरा टारगेट कंप्लीट होना चाहिए जल्दी से, है ना? और चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से सत्य कथन नहीं पूछा है, यहाँ पर देखते हैं क्या बात कर रहा है क्वेश्चन। विकास जो है आपका, वो आपकी अभिवृद्धि का जो संप्रत्यय है उसकी अपेक्षा अत्यधिक व्यापक है। यह बात सत्य है नहीं है? सच है ना? तो यहाँ सत्य नहीं पूछा है, तो यहाँ पर क्या होगा? अधिक व्यापक है। यह कथन तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो विकास होता है उसके अंतर्गत अभिवृद्धि समाहित होती है। इस वजह से विकास अधिक व्यापक अभिवृद्धि से होता है। विकास का अवलोकन, मूल्यांकन शरीर रचनात्मक, शरीर क्रियात्मक एवं व्यवहारात्मक में किया जाता है। व्यवहारात्मक रूपों में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। विकास को हम शरीर रचनात्मक के माध्यम से, शरीर की क्रियात्मक पक्षों के माध्यम से और व्यवहार के माध्यम से जो है हम इसका मूल्यांकन तथा अवलोकन कर सकते हैं। यह बात भी सच है। देखते हैं लास्ट बात क्या बोली है। व्यवहारात्मक संकेत ही सबसे निम्न व्यापक परिचायक होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि व्यवहारात्मक संकेत ही जो होते हैं सबसे अधिक व्यापक परिचायक होते हैं किसी भी विकास का पता लगाने के लिए। ठीक है? तो उपयुक्त सभी कथन सत्य नहीं होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास के कार्यों की प्रगति है। अगर थोड़ा सा सोचते हैं ना, तो विकास के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं हम, तो संरक्षित कहीं विकास के सिद्धांत में नहीं है, संभावित नहीं है, और संचयी प्रक्रिया है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। यह कथन बिल्कुल सच है, क्योंकि विकास जो है एक संचयी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर था, बिल्कुल सही आंसर था, क्योंकि जो इसके अंदर प्रत्येक परिवर्तन जो होता है अपने पूर्व की वृद्धि तथा अनुभवों का क्या होता है? आपका संचय होता है। इस वजह से विकास एक संचयी प्रक्रिया होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। विकास में पूर्ण से अंगों की ओर तथा अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है। क्या? पूर्ण से अंगों की ओर और अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का था? तो यह कथन जो है, किसी को नाम को याद नहीं रखना है। कुप्पू स्वामी बड़ा प्यारा नाम है, तो कुप्पू स्वामी जी को याद रखना है। यही आपको एग्ज़ाम क्लियर करवाएंगे इस कथन के संदर्भ में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। किसी शिशु के जन्म से पूर्व भ्रूण का सिर वाला भाग जो है आपके, उसके पैरों से पूर्व विकसित होता है, और जन्म के पश्चात भी जो है सिर का भाग नीचे के भाग से पहले विकसित होता है।
यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, सिर पहले विकसित होगा किसी बालक का और जो है नीचे वाला भाग जो है सिर के वो धीमे विकसित होता है। यह कथन जो है किस बात से संबंध रखता है? विकास एक अंतः क्रिया का परिणाम है, यह सिफेलोकोडल से संबंधित है, यह प्रॉक्सिमो डिजिटल है, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सिर वाला भाग पहले विकसित होना और पैरों का और बाकी अंगों का बाद में विकसित होना आपके सिफेलोकोडल से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं दोस्तों? सिफेलोकोडल से, यानी कि सिर से पांव की ओर विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है और उसके पश्चात धीमी पड़ जाती है, परंतु विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। यह कथन निम्न में से संबंधित है। विकास अनुमोदन का परिणाम है, त्रिवेदीकृत रूप में होता है, यह एक सतत प्रक्रिया है, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर बात जो है आपकी थोड़ी सी यहाँ पे ही समझ में आ रहा है, विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कहने का मतलब है विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया की बात कर रहा है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या? डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो रहा है? विकास एक सतत प्रक्रिया होगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। बालक का सभी 4 पैर वाले जंतुओं को समान आकृति वाले जंतुओं जैसे क्या है, बकरी, कुत्ता, सूअर इत्यादि को क्या कहना? आदि इन सभी को क्या कहेगा वो? कुत्ता कहना। क्या? कुत्ता कहना। और बाद में नाम अलग अलग, जैसे कुत्ते को कुत्ता बोलना, बकरी को बकरी और सूअर को सूअर बोलना। किस सिद्धांत से संबंधित हैं? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, या फिर आपका एकीकरण का सिद्धांत, या फिर सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो दोस्तों प्रारंभ में क्या हो रहा है? बालक अविभेदीकृत व्यवहार कर रहा है और फिर बाद में क्या कर रहा है? वो उस व्यवहार को परिष्कृत करके लक्ष्य की ओर निर्देशित व्यवहार करने लगता है। धीरे धीरे उसको पता चलने लगता है कि इस टाइप के जंतु कुत्ते होते हैं, इस टाइप के जंतु बकरियां होती हैं और इस टाइप के जंतु जो है आपके सूअर होते हैं। यह कथन संबंधित हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत पर संबंधित है यह कथन। तो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत जो है इस कथन से संबंधित होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। निम्न में से सत्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं होगा? यहाँ पर देखते हैं क्या बात कर रहा है। विकास में अभिवृद्धि होती है परंतु वृद्धि में विकास नहीं होता। सत्य कथन की बात कर रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है। एक ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? विकास में वृद्धि होती है परंतु सत्य नहीं पूछा है ना यहाँ पे? हाँ नहीं पूछा है। विकास में वृद्धि होती है, बिल्कुल विकास के अंतर्गत वृद्धि होती है परंतु विकास में वृद्धि नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है। अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन विकास के अंतर्गत आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आते हैं। किसी बीमारी के कारण होने वाला अस्थायी परिवर्तन कभी भी विकास नहीं होता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। फिर भी हम लोग नीचे के ऑप्शन को देखते हैं। सामान्यतः वृद्धि एवं विकास दोनों साथ चलते हैं लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास संभव है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर वृद्धि के बिना भी जो है विकास संभव होता है। कहने का मतलब किसी बालक का शारीरिक विकास आप लोगों को पता है 18 वर्ष तक की उम्र तक जो है पूर्ण हो जाता है। ये मुझे ऊंचे आ जाती है इसके बाद में इसका शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है, लंबाई वगैरह वगैरह नहीं बढ़ती हैं। ठीक है, कभी कभी टूंद निकल जाती है तो मोटापा जरूर बढ़ सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तोंद में वृद्धि हो सकती है, बाकी जो है और कुछ भी विकास वृद्धि नहीं होगी, पर फिर भी इसका विकास होगा, इसका मानसिक विकास होगा, इसका सामाजिक विकास होगा। इसलिए यह कथन भी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर था। निम्न में से सत्य कथन नहीं है यहाँ पर।
विकास अभिवृद्धि के संप्रत्य की अपेक्षा अधिक व्यापक है। विकास अभिवृद्धि के संप्रत्य की अपेक्षा अधिक व्यापक हैं, बिल्कुल सही बात है, ये हमने पहले ही क्लियर कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं, देखते हैं नीचे क्या बात चल रही है। विकास अभिवृद्धि की तरह केवल गुणात्मक परिवर्तनों का द्योतक है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, विकास जो है अभिवृद्धि की तरह केवल गुणात्मक परिवर्तनों का द्योतक है। इसके बाद देखते हैं, जब तक व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर लेता है तब तक विकास चलता है। जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तब तक उसका विकास चलता रहेगा। बिल्कुल यह बात भी जो है यहाँ पर सही है, क्योंकि जो देखो दोस्तों यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अभिवृद्धि की तरह गुणात्मक परिवर्तन, अभिवृद्धि गुणात्मक परिवर्तन थोड़ी होती है। विकास अभिवृद्धि की तरह विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है, परंतु अभिवृद्धि आपकी गुणात्मक परिवर्तन का द्योतक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और सत्य कथन नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। विकास अभिवृद्धि के संप्रत्य से अधिक व्यापक है, यह बात तो बिल्कुल सही है। जब तक व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर लेता है तब तक विकास चलता रहता है, बिल्कुल ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, निम्न में से विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, यह बात तो सच है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है सांस्कृतिक परिवर्तनों से। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल प्रत्येक अवस्था की जो है अपनी एक अलग ही विशेषताएं होती हैं, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इन सभी को मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि जो है टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा। विकास की प्रक्रियाओं की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। जैविक प्रक्रियाओं का, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का, या फिर समाज सांवेगिक प्रक्रियाओं का, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है विकास अंतःक्रिया का परिणाम है, यानी कि जैविक और संज्ञानात्मक और समाज सांवेगिक सभी की सभी जो है इन सभी की सभी प्रक्रियाओं की अंतःक्रिया होगी परस्पर, जब ही क्या होगा आपका विकास होगा, यानी कि सभी की सभी प्रक्रियाओं की अंतःक्रिया से विकास संभव होगा, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से सत्य कथन है, विकास विवृद्धि के सूचक हैं। देखिएगा दोस्तों, विकास विवृद्धि के सूचक हैं, विकास ह्रास के सूचक हैं। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों ही कथन गलत हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, विकास विवृद्धि और ह्रास दोनों के ही सूचक होते हैं। विकास में वृद्धि भी होगी और विकास में ह्रास भी होगा। क्यों होगा, देखिएगा दोस्तों, जब बालक में एक बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक कोई बालक आता है, कोई बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक ये बालक आता है और फिर वृद्धा अवस्था तक चला जाता है, यानी कि फिर जरा अवस्था तक चला जाता है, तो कहने का और फिर मिट्टी में मिल जाता है और शमशान तक पहुंच जाता है। यही जो है प्रक्रम चलता रहता है। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जब आएगा वयस्क अवस्था तक, तो पॉजिटिवली होगा विकास, क्या होगा, बढ़ेगा, विकास जो है बढ़ेगा। और फिर विकास की दर धीमी होगी। देखते हैं ना अपना आसपास के दादाजी को, ए दादाजी ने को न दिख ही कौन है, ए दादाजी ने तो कोई चीज़ याद रहे वही कोई ने, है ना। ऐसी चीज़ें आती हैं असल ज़िंदगी में, और वो दादाजी की गलती नहीं होती है। यही ह्रास जो होता है विकास का सूचक, ह्रास होता है विकास के अंदर। इस वजह से जो है यह बातें होती हैं। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि काले तो दादाजी कान पेन दियो हो, आज फिर सो मांग रहा है, तो ये तो क्या हो रहा है दादाजी के साथ में, भूलता ही जा रहा है, जो बूढ़ा हो रहा है जो ही है। तो ऐसी बातें होती है। तो ये वृद्धि का ह्रास को संबंधित करता है। तो इसी का कथन ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अभिवृद्धि के संबंध में सत्य कथन है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। सत्य कथन की बात है, अभिवृद्धि एक कृत्रिम प्रक्रिया है। अभिवृद्धि की कोई अनिश्चित सीमाएं होती हैं। अभिवृद्धि एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, एक निश्चित समय पर अभिवृद्धि स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है।
अभिवृद्धि एक कृत्रिम प्रक्रिया है, कहेगा इंजेक्शन सुइयां वुइयां लगाओ जो कहीं अभिवृद्धि कारण, नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अभिवृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, अभिवृद्धि को कृत्रिम प्रक्रिया नहीं बोल सकते हैं। अभिवृद्धि निश्चित सीमा तक होती है। अभिवृद्धि की निश्चित सीमाएं होती है क्या? अभिवृद्धि अनिश्चित सीमाएं होती है? अनिश्चित सीमाएं नहीं होती है, निश्चित सीमाएं होती है अभिवृद्धि की। अभिवृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही होती हैं, अनिश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। यानी कि सत्य कथन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, अभिवृद्धि एक नैसर्गिक प्रक्रिया, यानी कि अभिवृद्धि जो है नेचुरल होती है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन क्या होगा? विकास की प्रक्रिया में बालक को सुखद अनुभूतियों का अनुभव होता है। विकास की प्रक्रिया में बालक को दुखद अनुभूतियों का अनुभव होता है। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं या फिर दोनों ही कथन गलत हैं? तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कथन सत्य होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब बालक के साथ अनुकूल परिस्थितियां होगी तब तो उसे सुखद अनुभूति होगी, और जब बालक के प्रतिकूल परिस्थितियां होगी तो उसे दुखद अनुभव होगा। यानी कि कहने का मतलब एक बालक को टॉफी दे रहे हो तो उसको सुख अच्छा लगेगा, उसके अनुकूल चल रहा है सब कुछ। अगर जो है रोने पर अगर आप उसको टॉफी दे रहे हो तो उसके सुखद अनुभूति हो जाएगी, और रोने के बाद और झापटा मिल रहे होगे तो क्या होएगा? दुखद अनुभूति का अनुभव हो जाएगा। इसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है विकास भी अभिवृद्धि की भांति एक संकीर्ण प्रक्रिया है। विकास भी अभिवृद्धि की भांति एक संकीर्ण प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विकास अभिवृद्धि से काफ़ी व्यापक होता है, ये हमने पहले ही देखा है। तो अभिवृद्धि एक संकीर्ण प्रक्रिया हो सकती है, परंतु विकास इसकी भांति संकीर्ण नहीं होगा। क्या? संकीर्ण नहीं होगा। सत्य कथन पूछा था, तो अभिवृद्धि भी विकास की भांति व्यापक है? बिल्कुल नहीं है। अभिवृद्धि यहाँ पर संकीर्ण है, तो विकास की भांति व्यापक कैसे होगी? नहीं होगी, क्योंकि विकास तो बहुत व्यापक है और अभिवृद्धि तो उसके अंतर्गत सीमित होती है। दोनों कथन सत्य हैं। दोनों कथन सत्य दिख रहे हैं क्या? नहीं, दोनों कथन गलत हैं, यह बात सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विकास होता है, निम्न में से विकास होता है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय या फिर बहुपक्षीय? तो दोस्तों विकास सभी पक्षों से होता है, शारीरिक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, व्यवहारात्मक पक्ष, है ना, संज्ञानात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष, यानी कि बहुपक्षीय होता है, बहुपक्षीय विकास होता है आपका। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विकास होता है लंबवत, वृत्ताकार, वर्गाकार, वर्तुलाकार? तो दोस्तों विकास एक स्पाइरल पैटर्न पे होता है, वर्तुलाकार होता है इस प्रकार से। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कुछ बालक सीखेगा, शारीरिक विकास बढ़ा तो फिर इधर सामाजिक विकास बढ़ने के लिए नीचे आ जाएगा वापस। मतलब कुल मिला के सभी की अंतःक्रिया के कारण विकास होता है और यह एक वर्तुलाकार प्रक्रम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। विकास बाल विकास में अध्ययन किया जाता है बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। क्या? बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बिल्कुल सही। बालक का वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, बिल्कुल यह बात भी सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, यह बात भी सही है। उपर्युक्त सभी कथन यहाँ पर सही होंगे। ऑल इज राइट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है क्या? वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत, तत्परता का नियम, कतई नहीं। उपयोगिता का नियम, बिल्कुल नहीं। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विकास के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कहने रो तात्पर्य यह है, ओ चाचा जी को छोरो है, ओ चाचा जी को छोरो धीरे बोलनो सीखो है, और यो ताऊ जी को लड़को है, ओ जल्दी बोले, ओ यो जब 1 साल को होया कर दो तो जब भी बोलवो सीख गयो हो, और यो 2 साल को हो गए तो भी कौन सीखो। यानी कि यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रदर्शित हो रही है। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, विचारात्मक? तो विकास कैसा होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 19 का ए होगा, क्योंकि विकास एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 20 हम करने जा रहे हैं।
विकास, मानव विकास की दोनों का परिणाम है, किन दोनों का परिणाम है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों का धनात्मक परिणाम, वंशानुक्रम एवं वातावरण का धनात्मक परिणाम, अभिभावक एवं अध्यापक कार्य का परिणाम, या फिर वंशानुक्रम वातावरण का गुणात्मक परिणाम होगा। इसका सही आंसर मेरे प्यारे मित्रों वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणात्मक परिणाम होता है, न कि धनात्मक। यहाँ पर क्लियर आंसर यह होगा वंशानुक्रम और वातावरण का गुणात्मक परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 20 हमने कर लिए हैं। इसी के साथ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा यह कथन प्रदर्शित करता है प्रवृत्त्यात्मक अधिगम को, विकास एवं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों को, समायोजन को या फिर उत्तेजना को। शिक्षार्थी और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कि ये शिक्षार्थी क्या है? व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यह विकास एवं वृद्धि के सिद्धांतों को क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित यहाँ पर कर रहे हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? निम्न में से सत्य कथन नहीं है। वृद्धि व्यक्ति का संरचनात्मक पक्ष है, विकास व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित है। उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। सत्य कथन नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता है। अभिवृद्धि रुकने के बाद भी विकास की प्रक्रिया जारी रहती है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको समझा दिया है। यहाँ पर ये थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है टेक्निकली, क्योंकि लैपटॉप जो है अपना ख़राब हो चुका है। तो इसी के साथ में हम लोग करते हैं। कहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग? सत्य कथन नहीं है, विकास ये हो गया था। ये वाला 23 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे थे। 23, विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यक्रम की सुधार प्रक्रिया है जो संरचनात्मक एवं स्वरूप में हो, गुणात्मक तथा परिणामात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। और जो है इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, यह बात आपको बतानी है मुझे। जल्दी से बताएंगे। हरलोक, गेसेल, सोरेनसन और लास्ट ऑप्शन हमारा है गोल्डन। जल्दी से बताओ यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन आपके जो है किसने कहा था? जल्दी से बताएंगे। 23 का सही आंसर जो है आपका सोरेनसन ही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सोरेनसन कहते हैं विकास का अभिप्राय परिपक्वता तथा कार्यक्रम सुधार की प्रक्रिया है जो संरचनात्मक एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक तथा परिणामात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती हैं। यह कथन आपके सोरेनसन कहते हैं। यहाँ पे जो मैं डेफिनेशन भी लेके आता हूँ ना, अगर ये जो क्या बोलते हैं इनको परिभाषाएं भी लेके आता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट होती है, तो इनको भी थोड़ा नोटिस कीजिएगा। मैं फालतू की परिभाषाओं को लेकर भी नहीं आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक शिशु किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पहले पूरे कंधे, फिर सिर को और फिर कलाई को और फिर उंगलियों का प्रयोग कर रहा है। यह कथन किस कथन प्रदर्शित करता है? यह कथन क्या प्रदर्शित करता है? 24 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से सही बताएंगे। एक बालक जो है पहले क्या कर रहा है? पूरे कंधे का प्रयोग कर रहा है, फिर कंधे के बाद में वो कोहनी का प्रयोग, कलाई का, फिर वो कलाई का प्रयोग करेगा, फिर वो उसकी उंगलियों का प्रयोग करेगा। यह कथन सब प्रदर्शित करेगा आपका किसको करेगा? जल्दी से बताओ आपका किसको करेगा? प्रोक्सिमो डिजिटल, बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रोक्सिमो डिजिटल को ही जो है यह कथन प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर बिल्कुल प्रोक्सिमो डिजिटल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है भीतर से बाहर की ओर जो है विकास हो रहा है। एक बालक का अविभेदीकृत व्यवहार अधिक विभेदीकृत परिष्कृत व्यवहार और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के रूप में विकसित होने लगता है। यह बात वही है जो मैंने पहले फर्स्ट में बता दी थी आपको
कि बालक का वो कुत्ते वाला वही चीज़ आएगी इसमें। और देखते हैं एक बार, यह कथन किस विकास के सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है? विकास की व्यक्तिगत प्रक्रिया, विकास विशिष्टता से सामान्य की ओर होना, विकास की अंतर्मुखी प्रक्रिया होना, विकास सामान्य से विशिष्ट होना। इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा विकास जो है, यहाँ पर ऑप्शनों को देखेंगे आप लोग एक बार। विकास की व्यक्तिगत प्रक्रिया, विशिष्टता से सामान्यता, अंतर्मुखी प्रक्रिया। विशिष्टता से सामान्य की ओर कभी विकास नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। निम्न में से सत्य कथन है, सत्य कथन बताना है आपको। और यहाँ पर सत्य कथन क्या होगा? बालक और बालिकाओं की वृद्धि दर और विकास की दर में भिन्नताएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं भाई साहब। बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी परिपक्व होती हैं। बिल्कुल जल्दी ही परिपक्व जो है बालिकाओं में हो जाती है परिपक्वता, बालिकाओं में बालकों की अपेक्षता जल्दी आती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट बात देखते हैं। पूर्व किशोर अवस्था में बालिकाओं की लंबाई एवं वजन बालकों की तुलना में अधिकतर होता है। बिल्कुल सही बात है। पूर्व किशोर अवस्था के अंदर जो है बालिकाओं की लंबाई बालकों के लंबाई से अधिक और वजन भी जो है बालकों की तुलना में जो है बालिकाओं का अधिकतर होता है। और उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सच हैं, यानी कि 26 का आंसर जो है डी होगा यहाँ पर बिल्कुल सही। निम्न में से विकास से संबंधित है, विकास से क्या संबंधित है? विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। बिल्कुल नहीं, सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है विकास पर। विकास का अधिगम के साथ कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल गलत बात है ये भी। विकास का अधिगम के साथ भी जो है संबंध होता है कि नहीं होता है? क्या होता है ना? हाँ। और विकास में आरंभिक बुनियाद का कोई महत्व नहीं, ये भी बात गलत है, क्योंकि प्रारंभिक विकास ही जो है बाद के विकास को प्रभावित करता है यहाँ पर। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विकास की प्रक्रियाओं में निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि कोई व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्किनर, हरलॉक, कुप्पुस्वामी या फिर आपके जो है लास्ट में कौन है? लेकफील्ड। यह कथन किसका है कि विकास की प्रक्रियाओं में निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई अचानक परिवर्तन नहीं होता है। यह कथन है आपके स्किनर साहब का। स्किनर जी यह बात कहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी के विकास की दर समान नहीं होती है। विकास हमेशा रेखीय होता है, यानी कि सभी के विकास की दर समान नहीं होती है। हमेशा विकास रेखीय होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है मुझे। ए ही सही इसका आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि विकास की दर समान नहीं होती है सभी की, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है। अभी हमने समझाया था कि वो ताऊ जी का लड़का और चाचा जी के लड़के से उदाहरण देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित होती है, ये भी अपने समझ में आ गई होगी। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया सतत प्रक्रिया है, तो यह भी गलत बात थी यहाँ पर, और यहाँ नहीं था इसलिए गलत थी। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है और विकास रेखीय नहीं होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, एक दूसरे से अंतर संबंधित होता है विकास। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। इससे पहले जो है सॉल्व करने से पहले प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दिया कीजिए वीडियो को, और इसको शेयर करना ही है। आज कुछ भी हो जाए उसके बाद में ही जो है हम लोग बात करने वाले हैं। शेयर तो आपको करना ही है, तो सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो तो सब्सक्राइब कर ही दो प्लीज़। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। विकास निर्वात में घटित होता है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं एवं गुणों को प्रस्फुटित करता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? विकास निर्वात में कभी घटित नहीं हो सकता है। विकास एक सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, यानी कि कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ बाय बाय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार।